का ये वीडियो हम आपको पास्ट टेंस में सबसे पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट सिंपल टेंस जिसे कहते हैं। हम उसका प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना सिखाएंगे कि इस टेंस का प्रयोग कैसे किया जाता है, इस टेंस का क्या रूल है, क्या नियम है, ठीक है ना। किस तरह से इसमें वाक्य हिंदी के वाक्यों को ट्रांसलेट किया जाता है अंग्रेजी में, कैसे सीखें, कैसे आगे बढ़ाएं, ये मैं आपको सरलता से बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगा और एक वाक्य के 3-3 वाक्य बना करके बताऊंगा। एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। तो आप समझिएगा कि किस तरह से हमेशा तो पॉजिटिव बोला नहीं जाता, हमेशा नेगेटिव बोला नहीं जाता, हमेशा इंट्रोगेटिव बोला नहीं जाता। कभी पॉजिटिव भी बोलना पड़ता है, कभी नेगेटिव भी बोलना पड़ जाता है वाक्य, कभी इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलना पड़ जाता है। तो तीनों में ही आपके लिए फ़ायदा होगा और ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी परीक्षाओं में, किसी भी परीक्षा में टेंसों का प्रयोग होता ही है, टेंस भरना आता ही आता है और वो इस टेंस से आप सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि बीता हुआ समय है, ये भूतकाल है, ठीक है ना, अनिश्चित भूतकाल। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस की पहचान क्या होती है, यानी सबसे पहले तो ये देखना है कि किस तरह की अक्षर वाक्य के अंत में आए तो हम इस टेंस का प्रयोग करें, ठीक है। इस टेंस का प्रयोग कब किया जाता है, जब वाक्य के अंत में या, ये, ई, आ इस तरह के हिंदी के अक्षर आ जाते हैं तो हमें इस टेंस का प्रयोग करके उस हिंदी वाले वाक्य को ट्रांसलेट करना पड़ता है, ठीक है। अब रही बात, इस टेंस की एडवर्ब भी होती है। परीक्षा में भरना जब आता है, टेंस भरना आता है तो क्या करते हैं कि एडवर्ब देखना पड़ता है। एडवर्ब से आप बिल्कुल आसानी से इन वाक्यों को सही क्रिया के साथ भर सकते हैं। तो पहला एडवर्ब जैसे कि लास्ट डे यानी पिछला दिन, लास्ट नाइट पिछली रात, लास्ट वीक पिछला सप्ताह, लास्ट मंथ पिछला महीना, लास्ट ईयर पिछला वर्ष, ठीक है ना। तो लास्ट प्रत्यय के साथ में जुड़ता जाएगा और समय को लेते रहिएगा।